नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित समास विषय का अध्ययन करेंगे। समास, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात छोटा करना। समास शब्द संस्कृत की अस धातु से बना है। इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग में अस धातु जोड़ने पर समास शब्द बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्द और पद से आप पूर्व परिचित हैं। पद किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। जैसे मोहन शब्द है और हम कहें मोहन बाजार जाता है, तो वाक्य के अंतर्गत मोहन शब्द जो प्रयोग हुआ है उसे पद कहा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रस से भरा, यहाँ तीन शब्द हैं, रस, से और भरा। इन तीनों को जोड़कर एक नया शब्द बनकर आ रहा है, रस भरा। यही प्रक्रिया समास कहलाती है और इस प्रकार बना ये रस भरा शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ऐसे ही देखिए आनंद में मग्न, आनंद मग्न। यहाँ प्रयुक्त आनंद मग्न शब्द समास की प्रक्रिया द्वारा बना एक नया शब्द है और इस प्रकार आनंद मग्न शब्द यहाँ समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। आगे देखते हैं, जिन दो पदों के मेल से समस्त पद बना हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ दो पदों का मेल हो रहा है। जैसे राजपुत्र, यहाँ राज और पुत्र ये दो पद हैं। अब जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना हो, उसके पहले पद को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे राज, यहाँ प्रयुक्त राज शब्द पूर्व पद कहलाएगा और पुत्र उत्तर पद। इसी प्रकार माखन चोर शब्द में माखन पूर्व पद है और चोर उत्तर पद। पूर्व का मतलब पहले वाला और उत्तर का मतलब दूसरा बाद वाला, पूर्व पद और उत्तर पद। इस प्रकार समस्त पद के दो भेद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। आइए अब हम जानते हैं समास विग्रह के लिए। समास विग्रह, समास संयुक्त करने की प्रक्रिया हो रही है, उसका संक्षेपीकरण किया जा रहा है, शब्दों को जोड़ा जा रहा है। और समास विग्रह का अर्थ है समास की प्रक्रिया से जिन नए शब्दों का निर्माण हो रहा है उसको अलग करना। विग्रह का अर्थ है अलग करना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद में शब्द है सुख प्राप्त, यहाँ सुख प्राप्त समस्त पद का विग्रह हो रहा है सुख को प्राप्त। प्रयोगशाला समास की प्रक्रिया द्वारा बना शब्द है, समस्त पद है और इसका विग्रह करने पर होगा प्रयोग के लिए शाला। इसी प्रकार देशभक्ति समस्त पद का विग्रह करने पर समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। समस्त पद गुणहीन का विग्रह करने पर शब्द बनेगा गुण से हीन। इस प्रकार हमने देखा समास है शब्दों को संक्षेप में इकट्ठा करना और समास विग्रह है समस्त पद के शब्द को अलग करके लिखना।
आइए अब हम समास के भेदों के विषय में जानते हैं। समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले जानते हैं तत्पुरुष समास के विषय में। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद अर्थात बाद वाला दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना, हट जाना, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। यहाँ माखन को चुराने वाला पूर्व पद माखन है और उसके साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसका लोप हो जाएगा। माखन चोर बनने में इस को विभक्ति का लोप हो जाएगा तो शब्द बनेगा माखन चोर। तत्पुरुष समास में एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। कारक जिससे आप पूर्व परिचित हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इसमें काके की, में, पर, से, के लिए इत्यादि विभक्ति चिन्ह हैं। तो कारक के विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग होता है और कर्ता और संबोधन के अतिरिक्त अन्य सभी कारक यहाँ तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला कर्म तत्पुरुष, जहाँ को विभक्ति का लोप हो। इसमें समस्त पद और विग्रह रूप देखते हैं। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, समस्त पद बनने में को विभक्ति का लोप हो गया और विग्रह करने पर को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ग्रामगत, ग्रामगत समस्त पद है, इसका विग्रह करने पर होगा ग्राम को गया हुआ, और विग्रह रूप यदि दिया है और उसका समस्त पद बनाया जा रहा है तो उस को विभक्ति का यहाँ लोप हो जाएगा। को विभक्ति यहाँ पर लुप्त हो जाएगी यदि हम इसका समस्त पद बनाएंगे। इसी प्रकार सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत, आगत अर्थात आया हुआ, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, देशगत, देश को गया हुआ, गृहगत, गृह को गत अर्थात गया हुआ, गृह घर, घर को गया हुआ, गृह को गत, विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त, विदेशगत, विदेश को गत या गया हुआ। आगे देखते हैं करण तत्पुरुष। करण जिसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उस संबंध में करण कारक का प्रयोग होता है, जहां से और के द्वारा विभक्ति प्रयोग होती है, और करण तत्पुरुष समास में के द्वारा या से विभक्ति का लोप हो जाता है। अर्थात समस्त पद बनाने की प्रक्रिया में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो उसमें से या के द्वारा का प्रयोग होगा। जैसे समस्त पद है तुलसी कृत और विग्रह करने पर रूप होगा तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखी या हस्त से लिखित। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। मन गढ़ंत, मन द्वारा गढ़ा। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। मन चाहा, मन से चाहा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ज्ञानार्जित, ज्ञान से अर्जित। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ से और के द्वारा विभक्ति का
लोप हो गया जब हमने समस्त पद की प्रक्रिया द्वारा समास का निर्माण किया, समस्त पद बनाया समास प्रक्रिया द्वारा, और विग्रह करने पर इनमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है, से और के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। अगला समास हम देखते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही भेद है संप्रदान तत्पुरुष, जहां संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग होता है यदि हम उसका विग्रह करते हैं, और समस्त पद निर्माण की प्रक्रिया में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष जहां के लिए विभक्ति का लोप हो। समस्त पद और विग्रह रूप इसका देखते हैं। समस्त पद है मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। हम देख रहे हैं कि यहाँ मार्ग व्यय समस्त पद का विग्रह करने पर रूप हो रहा है मार्ग के लिए व्यय, और यदि विग्रह रूप हमें दिया है और हमें समस्त पद निर्माण करना है तो रूप होगा मार्ग व्यय। इसी प्रकार दान पात्र समस्त पद का विग्रह होगा दान के लिए पात्र। डाक गाड़ी समस्त पद का विग्रह है डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर समस्त पद का विग्रह है रसोई के लिए घर। देश प्रेम समस्त पद का विग्रह है देश के लिए प्रेम। स्नान घर समस्त पद का विग्रह है स्नान के लिए घर। मालगाड़ी समस्त पद का विग्रह है माल के लिए गाड़ी। बस टिकट समस्त पद का विग्रह है बस के लिए टिकट। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग विग्रह करने पर किया जा रहा है, और यदि हम इसका समस्त पद निर्माण कर रहे हैं तब इसके लिए का लोप हो जाएगा। आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से यहाँ पर प्रयुक्त होगा यदि हम इसका विग्रह करेंगे, और समस्त पद निर्माण करने पर इस से का लोप हो जाएगा। जहां से अलग होने के भाव में विभक्ति का प्रयोग हुआ। करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और अपादान तत्पुरुष में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। करण तत्पुरुष में प्रयुक्त से द्वारा के लिए प्रयोग हो रहा है, जैसे हाथ से लिखी। हाथ से लिखी समस्त पद के विग्रह रूप में हम देख रहे हैं कि हाथ द्वारा लिखने का संकेत यहाँ पर प्रदान कर रहा है, हाथ से लिखा गया है। और अपादान तत्पुरुष में अंतर यह है कि यहाँ अलग होने का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जैसे हृदयहीन हृदय से हीन। गुणहीन गुण से हीन, जिसमें वो नहीं है उससे अलग है, गुणों से अलग होने का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से विभक्ति दोनों समास में प्रयुक्त होते हुए भी अलग अलग संकेत निर्देशित करती है। हृदयहीन हृदय से हीन, कर्महीन कर्म से हीन, गुणहीन गुण से हीन, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, प्रदूषण रहित प्रदूषण से रहित, जीवन मुक्त समस्त पद का विग्रह है जीवन से मुक्त, कर्तव्य मुक्त समस्त पद का विग्रह है कर्तव्य से मुक्त, धनहीन धन से हीन, संस्कारहीन संस्कार से हीन। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ विग्रह रूप प्रदर्शित करने पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, और यदि हम इसका समस्त पद बना रहे हैं तो इस से का लोप हो रहा है। आइए अगला तत्पुरुष समास का भेद जानते हैं, संबंध तत्पुरुष। संबंध जो किसी के साथ रिलेशन, एक संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ का के की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग यदि हम उसका विग्रह कर रहे हैं तब प्रयोग होगा, और यदि हम उसका समस्त पद बना रहे हैं तो काके की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। जैसे समस्त पद है राजकुमार
और इसका विग्रह रूप है राजा का कुमार। राजपुत्र समस्पद का विग्रह है राजा का पुत्र। गंगा जल समस्पद का विग्रह है गंगा का जल। देशवासी समस्पद का विग्रह है देश का वासी। भारतेंदु भारत का इंदु। उद्योगपति उद्योग का पति। मातृभक्त मातृ यानी माता, माँ का भक्त। प्रजापति प्रजा का पति। दशरथ पुत्र दशरथ का पुत्र। जीवन साथी जीवन का साथी। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ इन उदाहरणों में का विभक्ति का प्रयोग विग्रह करने पर हुआ है और यदि इनका समस्त पद बनाया गया है तो इस का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। आइए जानते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जहां अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर, तो वहां जहां में और पर विभक्ति का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जिसका समस्त पद और विग्रह रूप हम जानते हैं। रथारूढ़ यानी रथ पर आरूढ़। आप बीती आप पर बीती। घुड़सवार घोड़े पर सवार। स्कूटर सवार स्कूटर पर सवार। शरणागत शरण में आगत। रसमग्न रस में मग्न। सिर दर्द सिर में दर्द। ध्यान मग्न समस्त पद का विग्रह है ध्यान में मग्न। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। दानवीर समस्त पद का विग्रह होगा दान में वीर। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ में और पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है जब हमने इसका विग्रह रूप किया, और यदि हमें समस्त पद बनाना है तो में और पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.